जिसको पेड के रिज़ल्ट में लक्ष्य दिख रहा है वो पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जिनको अपना भविष्य संभालने का लक्ष्य दिख रहा है वो पढ़ाई करेंगे। उनको सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि हाँ मेरा भविष्य है, मुझे 30 साल तक 35 साल तक जॉब नहीं लेना है, मुझे 25 साल के अंदर जॉब ले लेना है। दोस्तों, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहा हूँ और पेड का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो किस तरह से फोकस होकर स्टडी करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जब रिज़ल्ट सामने होता है और लक्ष्य दिखता है कि हाँ ये एग्ज़ाम है, तो उसको क्रैक करने में, उसके लिए पढ़ने में मज़ा आता है और बिना लक्ष्य के पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा है। उन्होंने ये कमेंट किया है। तो देखिए दोस्तों, पेड के रिज़ल्ट ना आने से आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ये बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है। 70-80% बच्चे ऐसे हैं कि जिनका पेड रिज़ल्ट ना आने से पढ़ाई प्रभावित हुई है। लेकिन जो बच्चे अभी हाल ही में इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन करके निकले हुए हैं, जो भी अपने कॉलेज लाइफ से निकले हुए हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है। उनको तो बस ये है कि हाँ पेट निकाल लिया है, अगर भगवान चाहेंगे तो लेखपाल भी निकल जाएगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो आराम से फोकस्ड होकर स्टडी कर रहे हैं। और सोचिए, जिस दिन आप 5-6 साल से तैयारी कर रहे हो, जिस दिन आपके पड़ोसी में जो बच्चा अभी जस्ट इंटर क्लियर किया हुआ है, इंटर निकाला है, बीकॉम बीएससी करके निकाला हुआ है, उसका अगर जॉब लग गया और अगर आपका जॉब नहीं लगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। और ये चीज़ें आपने पेड में भी अनुभव कर लिया होगा कि अगर आपके आसपास कोई लोग पेड की तैयारी कर रहे होंगे और आप भी तैयारी कर रहे होंगे, तो हमेशा ये डर आपके माइंड में रहा होगा कि मैं तो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कहीं मेरा नहीं हुआ और उसका हो गया तो फिर क्या जवाब मैं अपने आप को दूंगा, समाज की बात मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखो यार, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूज़न। जो लोग यूपी SSSC को अच्छी तरह से जान गए हैं, वो लोग इस पे आरोप लगा के अपनी पढ़ाई को लॉस कर रहे हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है, वो लोग तो चुपचाप पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे ही चैनल पे अगर 100-200 लोग ऐसे होंगे जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन करके निकले हुए हैं, इंटरमीडिएट करके निकले हुए हैं, वो पॉजिटिव कमेंट करते हैं। मैं पूछता हूँ उनसे, आपका मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, तो बोलते हैं कि सर मैंने अभी जस्ट इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया है, मेरे 75 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ इस तरह से वो कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, ये लोग पढ़ने में सही थे, ये लोग साथ साथ में इनको गाइडेंस अच्छी मिली होगी इनके पिताजी के द्वारा या फिर इनके भाई के द्वारा। वो लोग इंटरमीडिएट की तैयारी करते करते और जस्ट 1 साल के गैप में या फिर BA BSc परसुइंग में ही उन्होंने लेखपाल के पेट एग्ज़ाम में 75 या फिर 80 नंबर अचीव कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। और वो फोकस्ड होकर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हाई कोर्ट क्या है, धरना क्या है। उनको तो बस यही पता है कि हाँ लेखपाल का पेपर होना है और दे देंगे, निकल भी जाएगा। दोस्तों, थोड़ा स्पष्टवादी टाइप का मैं व्यक्ति हूँ और जो बातें बोलता हूँ वो साफ बोलता हूँ। ये चीज़ आप बाद में रियलाइज़ करोगे कि सर ने सही बोला था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों को बुरा ना मानते हुए कि सर जी ये आप क्या कर रहे हो, आप लोग देखना, आसपास के लोगों को एनालिसिस करना कि कौन सा बच्चा पेड का एग्ज़ाम दिया है और लेखपाल की तैयारी कर रहा है, क्या वो पढ़ाई तो नहीं कर रहा है अभी। और आप तो बस फ़ोन पे लगे हो, हाँ भाई यार यूपी SSSC भी ना मतलब ये रिज़ल्ट नहीं निकाल रही है, क्या है। अरे भैया, रिज़ल्ट निकालेगी, रिवाइज आंसर किया चुका है, रिज़ल्ट निकालेगी, 1 हफ्ते के अंदर निकालेगी, 10 दिन के अंदर निकालेगी। लेकिन आपको बस वही है कि हाँ सर जी लक्ष्य नहीं दिख रहा है, या फिर उन्हें लक्ष्य दिख रहा होगा जो 28 साल के 29 साल के हो चुके हैं, जिनको अब कुछ नहीं दिख रहा होगा। उनके पास बस एक ही चारा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बस यहाँ वहाँ बह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बह रहे हैं। तो आप किस कैटेगरी के हो यार। मतलब मुझे समझाना पड़ता है ऐसी चीज़ों को, बार बार बोलना पड़ता है कि यार पॉजिटिव एटीट्यूड रखा करिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव सर जी नहीं आ रहा है। अरे पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आप लोगों का। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बच्चों का ऑलरेडी मतलब उनका मतलब कहते नहीं कायनात भी साथ देने लगती है, वो वाली हालत हो जाती है। तो थोड़ा समझो चीज़ों को, रिज़ल्ट आना है, 100% आना है, और नहीं आएगा तो 1 तारीख के बाद में हम लोग बातें कर लेंगे। अब बीच बीच में कोई चैनल ट्विटर कैंपेन लॉन्च कर रहा है तो सर जी ये चैनल, सर जी वो चैनल, अरे करने दो उनको। बीच में एक ट्विटर कैंपेन हुआ, रिलीज्ड लेखपाल सिलेबस। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर जी आप सिलेबस का कैंपेन इसलिए करवा रहे हो क्योंकि सिलेबस आउट होगा तो आप लोग पेड कोर्सेज लॉन्च करोगे, इसलिए आपने सिलेबस पर फोकस किया। नोटिफिकेशन क्यों नहीं लिखा उसमें, सिलेबस क्यों, सिलेबस आ जाएगा तो फिर आप पेड कोर्सेज लॉन्च करोगे, इसीलिए आप ये हैशटैग चलवा रहे हो। भैया मैंने हैशटैग नहीं चलवाया था, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कोई और चैनल था, उन्होंने हैशटैग चलवाया था। और रही बात जहाँ तक उनकी, वो खुद अपना जो मेन शायद MD क्लासेस चैनल है उनका मेन, जिस पे लगभग लाखों सब्सक्राइबर हैं, उस पर उन्होंने ये हैशटैग चलवाया ही नहीं। जिस चैनल को उनको ग्रोथ करना है उस चैनल पे इन्होंने हैशटैग चलवा दिया। और जो मेन चैनल है, मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैंने देखा था एक दिन के पहले, तब तक नहीं था, या फिर शायद मैंने देखा नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं चलाया गया है। जो मेन चैनल है MD क्लासेस का, उस पर कोई भी ट्विटर कैंपेन यूपी पेट से रिजल्ट से संबंधित नहीं किया गया है, ना उस वीडियो को अपलोड किया गया वहाँ पर। क्यों नहीं किया गया ये आप जानो।
सही बात दोस्तों बहुत कड़वी होती है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये चीज़ गलत थी। अब अगर आपने ट्विटर कैंपेन लॉन्च किया था तो आपको अपने चैनल, मेन चैनल से भी उसको बताना चाहिए था। आपके वहाँ पे लाखों सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं पेट्स से ही संबंधित होंगे, बहुत सारे बच्चे यूपी के होंगे वहाँ पे, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं और वो चीज़ें वो करते हैं और आप लोग उसमें सपोर्ट करते हो। हम लोग का चैनल छोटा है इसलिए हम लोग की कोई बात ही नहीं होती है। अरे हम लोग 50 रुपये का पेड कोर्स लॉन्च करेंगे तो आप लोग चिल्लाओगे अरे PDF बेच रहा है, PDF बेच रहा है, और जाके 400 रुपये का पेड कोर्स लॉन्च करते हो। और ऐसे ऐसे टीचर देखता हूँ कि समझ में नहीं आता मुझे, ऐसे लोग सेलेक्ट करवाएंगे आप लोगों को। लेखपाल का मेन एग्ज़ाम है दोस्तों, संभाल के जो भी पेड कोर्स परचेज करना है एक बार डिस्कशन कर लेना कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं भी पेड कोर्स शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि पेड कोर्स शुरू किया जाए। लेकिन अगर आपको 500 रुपये वेस्ट करना है, फालतू का वेस्ट करना है, तो एक बार रिक्वेस्ट कर लेना, ठीक है, मुझे दान कर देना 100 रुपये, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। गारंटी मेरी रहेगी सिलेक्शन की नहीं, अच्छे कंटेंट की, क्योंकि सिलेक्शन मैं नहीं करवा पाऊँगा, कोई भी नहीं करवा पाएगा। सिलेक्शन तो आपको लेना है। यहाँ पे मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपकी विल पावर को इंक्रीज़ कराने के लिए आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन मेहनत किसे करना है? मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। मेहनत मैं आके आपकी जगह पे बैठ के नहीं करूँगा, मेहनत आप अपने कमरे में बैठ के आप खुद करोगे। 8 घंटे 6 घंटे आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन आपको तो खुद लेना है। मेरा तो बस एक मीडियम है कि मैं यहाँ पे मीडियम प्रोवाइड करा रहा हूँ बेस्ट कंटेंट के साथ में, कि हाँ ये पढ़ के आपको जो चीज़ें हैं वो आसान लगेंगी और चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी कोई भी चैनल कह रहा है 100% सिलेक्शन दिलवा दूंगा, भाई गलत है ये। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका सिलेक्शन 100%। मेरे चैनल को एक दिन में 50 लोग सब्सक्राइब करते हैं तो क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों होगा भाई? सब्सक्राइब करने वालों में कितने लोग पढ़ने वाले हैं और कितने लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं? कुछ लोग तो कमी निकाल देते हैं, इसमें भी कमी निकाल देंगे कमेंट सेक्शन में। तो यही सारी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अदरवाइज़ आप लोग को शायद बातें बुरी लग सकती हैं। भाई अच्छी बात बुरी लगती है, थोड़ी कड़वी लगती है। लेखपाल के मेन एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको किसी ऐसे चैनल को चूज़ करना पड़ेगा जो आपके दिन प्रतिदिन की दिनचर्या को, आपके मैसेजेस को, आपके प्रॉब्लम्स को रेगुलर बेसिस तौर पे एनालिसिस करके आपका जवाब दे।